वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देखेंगे और देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स भी देख लेते हैं कि कहाँ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए क्या एनालिसिस किया था। कहीं ना कहीं आज था मंडे, ठीक है। मार्केट से एक्सपेक्टेशन सभी लोगों के बहुत ज्यादा थे क्योंकि सैटरडे के दिन बजट अनाउंस हुआ। सैटरडे सभी इंस्टीट्यूशंस वगैरह बड़े क्लोज होते हैं, तो पोजीशंस उतनी बन नहीं पाई, लिक्विडिटी नहीं थी सैटरडे के दिन। तो लोगों का ये एक्सपेक्टेशन था सभी का कि मार्केट में संडे का दिन जो था लोग एनालाइज करेंगे बढ़िया से बजट को और मंडे के दिन अच्छी खासी पोजीशन बनेगी और एक डायरेक्शनल मूव आएगा। लेकिन देखा जाए ना, मार्केट उस यहाँ पे एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरा है। कहीं ना कहीं रेंज बाउंड यहाँ पे पूरा के पूरा रहा है। अब देखो निफ्टी का ही मुंह देख लो, ओपन हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे थोड़ा, फिर ऊपर और फिर यहाँ पे भी रेंज बाउंड ही हुआ। तो एक रेंज में ही रहा है। आप बैंक निफ्टी भी देख लो, बैंक निफ्टी तो इससे ज्यादा साइडवेज था, बैंक निफ्टी तो पूरा साइडवेज था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो बजट तक प्रीमियम बढ़े थे उनका आज कहीं ना कहीं प्रीमियम ईटिंग हमें देखने को मिली है मंडे के दिन, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। अब हमने क्या एनालिसिस किया था, देखिए हमारा भी एनालिसिस बहुत ज्यादा क्लियर था कि मार्केट गैप डाउन हो, गैप अप हो, कहीं पे भी ओपन हो, हम कुछ देर वॉच करेंगे मार्केट को और उसके बाद जो डायरेक्शन पकड़ेगा मार्केट, एक सेटअप बना के वहां पे ट्रेड प्लान करेंगे। वैसे तो मॉर्निंग से कोई सेटअप नहीं बना और मैंने अवॉइड भी कर दिया है। और आपने एक चीज देखी होगी जो समझेंगे और हमारा डेली इंट्राडे ट्रेड करेंगे। अब प्राइस एक्शन क्या बता रहा है वो देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर डेली चार्ट दिखाऊं, ठीक है, डेली चार्ट पे अगर देखा जाए ना तो मार्केट लगभग जिन लेवल के आसपास है ना, रेंज बाउंड है, ठीक है। यहां से देखिए रेजिस्टेंस था, एक ब्रेकआउट की कोशिश हुई थी, हमने ये डिस्कशन भी किया था कि अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो थोड़ा धीरे धीरे नीचे जा सकता है। और एक प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए बैंक निफ्टी में 48,000 के रेजिस्टर सपोर्ट पे है मार्केट, वहीं से ऊपर आया है। लेकिन निफ्टी में जो अभी 22,800 के आसपास आया ना, 22,800 पे कोई सपोर्ट नहीं था। मैंने सभी चीजें देख ली, कोई किसी भी टाइप का सपोर्ट मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दिया है। मैं आपको 2-3 दिनों से पहले भी कंटिन्यू बताया था मैंने जब यहाँ पे था। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया था, अब बजट हो गया तो वो यही कहीं से नीचे भी आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट में अच्छी पोजीशन कब बनेगी, कहीं ना कहीं रेंज निकलने के बाद। ऊपर की रेंज अगर बात करें ना तो 22,800 वगैरह ऊपर एक ऐसा, एक देखिए यहाँ से मार्क ही करके दिखाता हूँ ना आपको, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आ रही। तो मुझे लगता है कि ऊपर जाना भी तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे मार्केट, लगभग ये 24,000 समझ लीजिए, ठीक है। तो ये 24 वगैरह की जब ऊपर निकलेगा तो क्लैरिटी आएगी कि हाँ अब एक बुलिश मूव पकड़ लिया है। और नीचे इस लेवल के लगभग एक सपोर्ट लेवल है नीचे, वो आ जाते हैं 22,700 600 के पास, 22,600 के वगैरह इसके पास है। तो नीचे एक तो 22,600 वगैरह निकले या फिर ऊपर 24,000 निकाले, तब जाके एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ अब डायरेक्शन पकड़ लिया है। तब तक के लिए तो ये रेंज में ही है। अब रेंज में है तो हमारा यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए इन लेवल्स पे। तो सिंपल वर्ड में अगर बताऊं ना तो मार्केट में क्या सेंटिमेंट है या फिर मार्केट की स्ट्रक्चरिंग कैसे बन रही है उस हिसाब से ही प्लान करना बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि चलो मार्केट नीचे आता 22,600 700 के पास सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर जाता तो क्लियरिटी होती कि हाँ अब सपोर्ट ले लिया है, अब हर रिट्रेसमेंट पे हमें कॉल लेना है या फिर ऊपर के साइड के ट्रेड लेने हैं, ये क्लियरिटी रहती। लेकिन ना मार्केट सपोर्ट पे ना रेजिस्टेंस पे, बीच में है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ वीकनेस देख के ट्रेड करना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ है मार्केट में या ओपनिंग के बाद, जैसे किसी भी दिन ओपन हुआ मार्केट, स्ट्रेंथ देखो या फिर वीकनेस है देखो, उस हिसाब से प्लान करो। क्योंकि साइडवेज में मार्केट दोनों डायरेक्शन प्ले करेगा, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए 15 मिनट चार्ट पे कि कैसे ट्रेड प्लान करना है, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, देखो कहीं ना कहीं ये 20 ये जो लेवल दिख रही है, सपोर्ट लेवल दिख रही है आज क्योंकि बजट का दिन हो गया, उसके बाद गैप डाउन हुआ, उसके बाद भी अगर मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया मतलब इंपॉर्टेंट ही होगा क्योंकि बजट सेशन था, उसके बाद मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया ना, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये 22,220 के आसपास एक सपोर्ट आ रहा है। तो मार्केट में अब सपोर्ट ले लिया है, ऊपर की लेवल पे है, कहीं ना कहीं गैप अप होना चाहिए या फिर यही कहीं से ऊपर जाना चाहिए। बट मार्केट किसी केस में फिर से नीचे ही ओपन होता है या फिर यहाँ ओपन होकर थोड़ा नीचे आता है और जो ओपनिंग है उसके नीचे, ओपनिंग के नीचे ही ट्रेड करता है कल के दिन। या फिर मान लो मार्केट थोड़ा नीचे ओपन हुआ, रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, और वो रेजिस्टेंस स्विंग के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब वीकनेस है। तो ब्रेकडाउन पे हम पुट लेंगे, ठीक है, पुट साइड का ट्रेड, डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सिर्फ इसके पास देखना, थोड़ा 22,220 हो गया और एक 22,100 इन लेवल्स के आसपास थोड़े सपोर्ट लेवल है, पूरा जोन ही है सपोर्ट का। तो देखना इसके पास कैसे आता है।
अगर चलो तेजी से गिर रहा है तो वेट करो, कोई ज़रूरत नहीं है निकलने की। लेकिन स्लोली आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो भी स्टॉप लॉस होगा, मान लो 25-30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है इंडेक्स पे, तो आपको 1:3 मिल गया, 80-90 पॉइंट मिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे रुक रहा है मार्केट, निकल जाओ, लालच करना नहीं है। अगर वो तेजी से ऐसी कैंडल्स बनाते हुए बड़ी कैंडल्स बनाते हुए गिर रहा है तो वेट करो, क्योंकि 22,100 अगर ब्रेक करेगा ना तो सपोर्ट मार्केट का कहाँ निकल के आ रहा है, 22,700, 22,600 ये सपोर्ट लेवल से, तो मार्केट ज़्यादा गिर सकता है। और गैप डाउन वगैरह भी हुआ तो ध्यान वही सेम करेंगे हम कि ओपनिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है और कुछ ब्रेकडाउन बना रहा है तो ट्रेड लेंगे, या फिर कोई स्विंग क्रिएट हुआ उसके नीचे सस्टेन करके नीचे जा रहा है तो हम जरूर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अब अप साइड जा सकते हैं या नहीं, फिर देखिए जरूर जा सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको हम साइडवेज जोन में फंसे हुए हैं, दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे। अगर मार्केट मान लो गैप अप हुआ या फिर यहीं पे हुआ, ठीक है, इन लेवल्स के आसपास ही हुआ, यहाँ हुआ, गैप अप हुआ कहीं, अगर एक कोई सपोर्ट क्रिएट करता है, ठीक है, और वो सपोर्ट नीचे ब्रेक नहीं होता है, मान लो इस तरीके से एक ये स्विंग क्रिएट हो गया और वो होल्ड कर रहा है ऊपर, ये स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा है और कोई ब्रेकआउट बना रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम बुलिश ट्रेड भी लेंगे, क्योंकि फिर ऊपर मार्केट धीरे धीरे 23,700, 23,750 इस लेवल के 730 या 750 कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ आपको, 22,700 से 22,730 एक जोन है, रेजिस्टेंस जोन, इसके आसपास आ सकता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है बड़े टारगेट्स का वेट करना, आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको 1:3, 1:4 मिल रहा है, वो भी बहुत ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है वो भी एक इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। इस तरीके से प्लान करना है। थोड़ी स्ट्रेंथ वीकनेस देख के ट्रेड प्लान करेंगे, बाकी कुछ रहता है तो मैं स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो भी सेटअप बनेगा जहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये तो हो गया निफ्टी का, चलो ये लेवल्स मार्क करके रखो। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का भी अगर मैं दिखाऊँ आपको डेली चार्ट, पूरी तरीके से फंसा हुआ है मार्केट, किसी डायरेक्शन में गया नहीं है, पूरा के पूरा रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है बहुत दिनों से, और बजट की भी कोई रैली हमें देखने को अभी तक नहीं मिली है। तो बैंक निफ्टी की भी बात करें ना तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बेसिस पे या फिर स्ट्रेंथ वीकनेस के बेसिस पे ही ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं। चलो ऐसा एक ब्रेकआउट होकर यहाँ सस्टेन करता, मैं क्लियरली बोल देता कि चलो अब बुलिश ट्रेड ही लेंगे, या फिर इसके नीचे जाके सस्टेन करता तो 48,000 के, तो हम बियरिश जाते। यहाँ पे क्या मैं बताऊँ आपको, क्योंकि प्राइस एक्शन कुछ नहीं बता रहा है, तो मैं कौन होते वाला हूँ आपको, मतलब मैं कौन हूँ कि कोई डायरेक्शन बता दूँ। ऐसे होप पे तो कोई डायरेक्शन नहीं बता सकता, मैं जो भी बताता हूँ ना पूरा प्राइस एक्शन जो मुझे बताता है, जो मैं एनालाइज करता हूँ वो आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। बाकी डिसीजन लेना वो आपका काम है। अभी साइडवेज जोन में हम फंसे हुए हैं, तो 15 मिनट चार्ट पे आते हैं। बैंक निफ्टी का भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं देखिए सॉरी, इस लेवल के आसपास थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। देखिए यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करके इन लेवल्स के पास से मार्केट ऊपर गया है, बार बार यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर कल के दिन भी ओपनिंग के बाद फिर से इन सपोर्ट्स के आसपास आता है, कहाँ पे 48,900 की लेवल पकड़ लीजिए, वापस इन मतलब यही इसी लेवल के आसपास ओपन होता है और नीचे ही सस्टेन करता है ओपनिंग से, ठीक है। या फिर कोई स्विंग बना के नीचे ट्रेड करता है, ब्रेकडाउन देता है, पुट जरूर ट्राई करेंगे। यहाँ थोड़ा सपोर्ट है, यहाँ पे देखना क्या करता है। अगर यहाँ पे रुकता है तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से निकलता है तो फिर और एक सपोर्ट है छोटा सा 48,670, और ये अगर 670 की लेवल ब्रेक होती है ना तो फिर सीधा मार्केट 48,000 तक यहाँ पे कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बियरिश ओपनिंग होती है और बियरिश हमें दिखता है मार्केट, तो हम बियरिश ही ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में इतने कुछ सपोर्ट नहीं। अगर मार्केट गैप डाउन भी होता है उसके बाद भी नीचे के साइड ही सस्टेन करता है, 1 आवर तक देखो थोड़ा, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1 आवर ऑब्जर्व करो मार्केट क्या करता है, क्योंकि अगर मान लो नीचे ओपन भी हुआ, ठीक है, मान लो नीचे ओपन हुआ और कुछ देर बाद वो ऊपर आ रहा है और सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब फिर बुलिशनेस है। इसीलिए मार्केट नीचे से आए ऊपर या फिर गैप अप करके आए या फिर यहीं पे ओपन हो, अगर वो कोई स्विंग क्रिएट करता है थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह भी करके और वो होल्ड करता है और ब्रेकआउट देता है, तो जरूर हम कॉल प्लान करेंगे। दोनों साइड की अप्रोच है कल के दिन, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी कल मिल सकती है, क्योंकि लगभग आज का भी दिन मतलब साइडवेज रहा है, बजट का भी दिन साइडवेज हो सकता है, रैली कर दे, हो सकता है। एक्सपेक्टेशन इतने ज़्यादा मत रखना, वो रेगुलर क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेंगे, रेगुलर एसएल रखेंगे। ऊपर के साइड जाता है तो 49,800, 50,220 ये हम मुझे टारगेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर के। तो इस तरीके से प्लान करेंगे। ओपनिंग कहीं पे भी हो थोड़ा सेंटीमेंट देखो, उसके बाद ही प्लान करेंगे, ज़्यादा